नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से डिटरमिनेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्डिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इससे अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हों। इसके साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और बिना इंट्रोडक्शन पार्ट्स के आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर सकते। तो अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे आपको एक्सरसाइज पे ले चलते हैं। आप सभी लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हो। डिटरमिनेंट उसी का एक पार्ट है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, 3x3 की मैट्रिक्स हो, 4x4 की मैट्रिक्स हो, ऐसे करके कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। वी कैन एसोसिएट अ यूनिक एक्सप्रेशन। तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई एक यूनिक वैल्यू या एक्सप्रेशन एसोसिएट कर सकते हैं, यानी उसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो वैल्यू हम उसके लिए एसोसिएट करेंगे वही वैल्यू उस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट या फिर सार्डिक बोली जाएगी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दें या फिर ए के दोनों तरफ ये मॉड का साइन लगा दें। लेकिन इसको कभी मॉड ए नहीं पढ़ा जाता, इसको हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है। कई जगहों पे आप डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको एक ट्रायंगल से भी मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएट करेंगे और वो वैल्यू हमको मिलेगी कैसे। तो मैं सभी तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स की अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के आपको बता देता हूं, ताकि आपको लिखने और सॉल्व करने में आसानी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 1x1 की हो सकती है, 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है। आपके कोर्स में 3x3 से ज्यादा की कोई मैट्रिक्स दी ही नहीं गई, तो इसलिए हम लोग 3x3 तक की मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो। तो ऑर्डर 1 वाली मैट्रिक्स कैसे हो सकती है? जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा A11, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर A11। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 है। यहां पे केवल एक ही एलिमेंट होगा, यानी इसमें सिंगल रो होगी और सिंगल कॉलम होगा। तो सिंगल रो और सिंगल कॉलम से केवल एक ही एलिमेंट बन सकता है। अब अगर इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं होता। 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स में जो वैल्यू दी हुई हो वही उसका डिटरमिनेंट हो जाती है। फिर इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है तो 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A11, A12, A21 और A22। ये 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो सीधे इसके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो A11 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो A22 से हो जाएगा, और इसमें मुझे माइनस करना है A21 को मल्टीप्लाई करना है A12 से। अब इससे जो मुझे सिंगल वैल्यू मिलेगी दैट इज डिटरमिनेंट। तो एक तरीके से हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो किसी मैट्रिक्स के लिए एसोसिएट की जाती है या उसकी जगह पर लिखी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है आपकी डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर की हो, डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है। तो 3x3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट लिखी जाएगी उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसका ऑर्डर है मेरे पास 3/3 का। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क क्या है, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। 3/3 की जब भी मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये जो एक्सपेंशन है ये अलोंग विथ रो और अलोंग विथ कॉलम होना चाहिए। यानी मैं इसकी 3 रोज हैं, एक पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, इन तीनों में से किसी रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर दूं तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। मैं रो के बजाय ये एक्सपेंशन कॉलम के अलोंग भी कर सकता हूं, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम, ये 6 ऑप्शन हैं आपको इसे एक्सपेंड करने के। इन 6 ऑप्शंस में से मुझे कोई एक ऑप्शन यूज करना है, और वो ऑप्शन कैसे यूज करते हैं वो मैं दिखाता हूं। मैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो के अलोंग आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। मैं इधर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करोगे तो आप जरा इसमें ध्यान से देखिए, R1 में आपके पास ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। मुझे इन तीनों को बारी बारी से लेना है, यानी एक बार A11 लेना है, एक बार A12 लेना है और एक बार A13 लेना है। जब 3/3 को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो इसके साथ कुछ साइन की जरूरत पड़ती है, और वो साइन कहां से आते हैं, तो सबसे पहले मुझे A11 के लिए कोई साइन लेना है, और वो साइन कहां से आएगा, -1 टू दी पावर जो इसका रो और कॉलम का ऑर्डर हो। तो इसके रो और कॉलम का ऑर्डर 1 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 1 + 1, और एलिमेंट है A11। अब इस A11 की रो और कॉलम को ड्रॉप करने के बाद जो भी एलिमेंट बचे वो सारे लिख देने हैं। तो A11 के लिए रो मैंने हाईलाइट कर रखा है, और A11 के लिए अगर कॉलम को हाईलाइट कर दीजिए तो ये कॉलम हो गया। अब इसके रो और कॉलम को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो A11 के लिए मुझे ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, और इन्हीं को मुझे लिख देना है। और ये मेरे पास हैं A22, A32, A23 और A33। ये फर्स्ट एलिमेंट A11 का एक्सपेंशन हुआ। अब R1 में लेकिन 3 एलिमेंट हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक का किया है, तीनों का करना पड़ेगा। तो जब A12 पे पहुंचूंगा तो प्लस इस A12 का साइन मुझे लेना है, तो 12 का साइन, इसके रो और कॉलम 1 और 2 ऑर्डर के हैं, यानी कि 1 + 2 और A12। अब इसका भी मुझे एक्सपेंशन लेना है, तो जब 12 का एक्सपेंशन लूंगा तो यहां पर भी तरीका वही है, रो और कॉलम को हटा करके ही लेना होता है। तो रो तो मेरे पास यही है, लेकिन 12 के लिए कॉलम ये यूज हो रही है। तो अब ये रो और ये कॉलम अगर हटा दिया जाए तो फिर कौन से 4 एलिमेंट आपके सामने हैं, दिख रहे होंगे। इन 4 एलिमेंट्स को मुझे लिख देना है। तो ये 4 एलिमेंट मेरे पास हैं, A21 और A31, और इधर है A23 और A33। ये सेकंड एलिमेंट का एक्सपेंशन हो गया। सेम काम थर्ड एलिमेंट 13 के लिए, इसका भी साइन चाहिए, तो -1 टू दी पावर 13 और A13। अब इसके एक्सपेंशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये पता करने के लिए अब मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड कर दूं, यानी उसके एलिमेंट्स को हटा दूं। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा दिया मैंने, तो मेरे पास फिर से 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, A21, A31, A22 और A32। इस तरीके से ये अब जो रिजल्ट मिलेगा, यानी इसको फाइनली सॉल्व करने से जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब ये सारी देखिए, ये तीनों 2/2 की सब मैट्रिक्स में ब्रेक हो चुके हैं, और 2/2 की सब मैट्रिक्स को अभी मैंने करके दिखाया था कि इनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाता है। यानी इसको अगर मैं फाइनली लिखना चाहूं तो -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 है, और माइनस की पावर अगर इवन आता है तो आंसर पॉजिटिव मिलता है, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 1 है, और इसके ब्रैकेट में
इनके मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन। तो क्या मिलेगा मुझे, A22 इंटू A33 में से माइनस हो जाएगा A32 एंड A23। सेकेंड एलिमेंट पे देखिए -1 टू दी पावर 1 + 2 यानी 3 आएगा, तो इसका साइन मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव साइन के साथ A12 और इसके रिजल्ट्स में मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 एंड A33 माइनस A31 इंटू A23 और फिर -1 टू दी पावर 4, फिर से ये पॉजिटिव मिलेगा, तो प्लस A13 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो जब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा A21 A32 माइनस A31 एंड A22। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि कोई जरूरी नहीं है आपको R1 ही एक्सपेंड करना है, आप R2 को भी एक्सपेंड कर सकते हो, R3 को भी एक्सपेंड कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, इनके लिए साइन कौन सा लिया जाए। तो साइन का सबसे इजी फंडा यही है कि -1 की पावर में आप जिस एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहे हो उसी एलिमेंट के रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करके लिख दीजिए। मतलब जैसे मैंने 1 को एक्सपेंड किया तो -1 की पावर 1 आ गया। जब मैं 2 को एक्सपेंड करूंगा तो -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसके सारे साइन को मैं निकालने की कोशिश करूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनके लिए जो साइन आता है हमेशा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, यानी कि अगर इसके साइन मुझे मैं इस तरीके से -1 का पावर में ना लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्टली ऐसे साइन यूज कर सकता हूं। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा। -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 प्लस में बचेगा, -1 टू दी पावर 3 माइनस में बचेगा, -1 टू दी पावर 4 प्लस में बचेगा, -1 टू दी पावर 3 माइनस में बचेगा। इस तरीके से सारे आप निकाल के चेक कर सकते हो। याद रखना भी बहुत आसान है। देखिए ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, जितने एलिमेंट हैं सब पॉजिटिव हैं और बाकी जो बीच के बचे हुए हैं वो निगेटिव हैं। तो आप इजिली इसको याद भी कर सकते हो कि जितने एलिमेंट डायगोनली आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और जितने एलिमेंट अदर देन डायगोनल होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब इसका यूज हम आपको कुछ एग्जाम्पल पे करके दिखा देते हैं तो आपको जानना और आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैट्रिक्स आपको 1/1 ऑर्डर की दी गई है, ऐसे केवल 2 जिसका एलिमेंट है, तो इसका अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो, डिटरमिनेंट का को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बता चुका हूं। तो सिंगल मैट्रिक्स की जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होता, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की हो, 1 2 3 4 कुछ ऐसे लिखा हो, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मुझे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। तो 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 हुआ, -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 हुआ, रिजल्ट में बचेगा -2, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो -2 है। लेकिन अगर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, 3/3 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहां पे मेरे पास सॉल्व करने के 6 ऑप्शन बनते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 3 रो और 3 कॉलम। इन 6 ऑप्शन में से जो आपकी मर्जी हो कोई एक ऑप्शन यूज करोगे, आंसर सबसे सेम आएगा। मैं अभी एक आध करके भी दिखा दूंगा। तो अभी मैंने जो तरीका बताया था वो मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड करने का बताया था, तो मैं इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करके पहले आंसर निकालता हूं। एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए अलोंग रो 1, तो जब रो 1 से के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो जो वैल्यू होगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसका डिटरमिनेंट बन जाएगी। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और मैंने आपको साइन का फंडा भी क्या बताया कि जो डायगोनल पे आते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये 1 पॉजिटिव मिलने वाला है। तो मैं इस 1 को पहले से लिख लूं। अब इसके साथ जो मुझे 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी वो मैंने क्या बताया कि
इस जो भी मैं एलिमेंट लूंगा उसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे वाली लाइन और हॉरिजेंटल का मतलब पैरेलल वाली लाइन, जमीन के साथ साथ वाली जो लाइन होगी, इस पे जितने एलिमेंट हो सब हटा दिए जाएं। तो इसका वर्टिकल यानी ये वाले एलिमेंट हटा दिए जाएं और इसका हॉरिजेंटल यानी कि ये वाले एलिमेंट हटा दिए जाएं। अब जो बचे हैं उनको लिख लिया जाता है। तो बचे क्या मेरे पास हैं, 5 6 8 9 ये एलिमेंट्स मेरे पास बचे हुए हैं। ये 1 एलिमेंट का हो गया। अब मैं 4 पे जब पहुंचूंगा, जब 4 पे आप पहुंचोगे तो 4 का साइन ये डायगोनल पे नहीं है, तो जो एलिमेंट डायगोनल पे नहीं है उसके लिए साइन नेगेटिव होगा। तरीका मैंने आपको क्या सिखाया कि इसका भी मुझे वर्टिकल और हॉरिजेंटल एलिमेंट्स को हटा देना। हॉरिजेंटल यानी कि ये वाली लाइन और वर्टिकल यानी कि ये वाली लाइन हटा दिया तो मेरे पास रिजल्ट में क्या बचेगा, 2 3 8 और 9। सेम प्रोसेस अब मैं 7 के लिए यूज करूंगा। तो जब 7 के लिए यूज करूंगा तो 7 के भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल एलिमेंट हटा दिए जाएंगे, लेकिन 7 फिर से डायगोनल पे आया तो इसके लिए साइन फिर से पॉजिटिव होगा। तो वर्टिकल हॉरिजेंटल हटाओगे तो एलिमेंट आपके बचेंगे 2 3 5 और 6। और 2/2 की डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 45 और माइनस 8 6 जा 48, यहाँ पे -4, 2 9 जा 18 और -8 3 जा 24 और प्लस 7 यहाँ पे 6 2 जा 12 -5 3 जा 15। फर्दर सॉल्व करिए, यहाँ पे बचेगा -3, यहाँ पे बचेगा -4 और ब्रैकेट में बचेगा -6, यहाँ पे बचेगा +7 और ब्रैकेट में बचेगा -3। ये हुआ मेरे पास -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 और यहाँ पे बचेगा -21। तो 21 और 3 24 में से 24 सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हुई। यहाँ पे आपने देखा मैंने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है। अब मैं इसको किसी दूसरे रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाता हूं कि वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। चलिए एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए C2 पे चलिए दिखा देता हूं मैं। C2 का मतलब सेकंड वाले कॉलम। अब देखिए इसका सेकंड कॉलम ये वाला है जिसके एलिमेंट हैं 4 5 एंड 6। तो मुझे इनके लिए एक्सपेंड करना है। तो इसका सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास 4 है और 4 नॉन डायगोनल है, तो इसके लिए जो साइन होगा मेरे पास वो क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका साइन हमेशा निगेटिव रहता है, तो इस 4 का साइन निगेटिव होगा। तरीका क्या है, इस 4 के वर्टिकल और हॉरिजेंटल सारे एलिमेंट हटा दीजिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको ये घेरे बना के दिखा रहा हूं आप बना के दिखाइए, आप इसको मन में सोचिए। 4 का वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब इस लाइन पे जितने एलिमेंट है सब हटा दीजिए और हॉरिजेंटल का मतलब इस लाइन पे जो एलिमेंट है सब हटा दीजिए। तो बचेंगे क्या मेरे पास 2 3 और 8 9। इसको लिख दीजिए 2 3 8 9। ये 4 का एक्सपेंशन हो चुका है। अब मुझे C2 पे दूसरा एलिमेंट है मेरे पास 5 और इस 5 का साइन ये चूंकि डायगोनल पे आ रहा है और डायगोनल पे जो साइन लिए जाते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो 5 के लिए जब वर्टिकल और हॉरिजेंटल हटाओगे तो ये वर्टिकल लाइन के सारे एलिमेंट हटा दो और ये हॉरिजेंटल लाइन के सारे एलिमेंट हटा दो। तो बचेंगे क्या, सिर्फ ये चारों कॉर्नर। तो चारों कॉर्नर का मतलब ये 1 3 और ये 7 9 और फिर थर्ड एलिमेंट है मेरे पास इस कॉलम का 6। अब 6 भी नॉन डायगोनल है तो इसके लिए हम -6 लिखेंगे। जब मैं -6 के लिए लूंगा इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल हटा दूंगा तो ये मेरे पास बचेगा 1 2 7 8। अब ये 2/2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये -4, 9 2 जा 18, -8 3 जा 24 +5 और यहाँ पे बचेगा 9 1 जा 9, -7 3 जा 21 और -6 8 1 जा 8 और -7 2 जा 14। सॉल्व करिए इसको तो -4
और यहां पे बचेगा -6 +5 और यहां पे बचेगा -12 -6 और यहां पे बचेगा -6। ये माइनस और माइनस प्लस होके 24 बच जाएगा। ये माइनस हो गया 60 और ये माइनस हो प्लस हो जाएगा 36। प्लस और प्लस ऐड कर दीजिए, 60 - 60 = 0। ये आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, जब मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया था तब भी 0 आया, मैंने C2 के अलोंग एक्सपेंड किया तब भी 0 आया। मैं इसी तरीके से तीनों रो और तीनों कॉलम किसी भी एक के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मुझे 6 बार करने की जरूरत नहीं है। जब भी 3/3 की डिटर्मिनेंट आए सिर्फ एक बार एक्सपेंड करिए, चाहे अलोंग विथ R1 R2 R3 में से कोई लीजिए या फिर अलोंग विथ C1 C2 C3 में से कोई लीजिए। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है और आंसर सबसे हमेशा सेम आएगा। इसके बाद जब हमने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है तो मुझे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जो MCQ पूछे जाते हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि उनको अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाओगे तो टाइम लगाएंगे, लेकिन अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से हैं? पहला रिजल्ट है मेरे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A = डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी अगर मुझे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई हो और उसका ट्रांसपोज करना हो, ट्रांसपोज यानी परिवर्त करना हो, मींस रो को कॉलम बना दिया जाए या कॉलम को रो बना दिया जाए, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। दूसरा रिजल्ट है मेरे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ KA, यानी किसी कांस्टेंट को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्विवेलेंट होगा। मींस जो भी ऑर्डर होगा, अगर 2/2 की है तो कांस्टेंट की पावर 2 बन जाएगी, अगर 3/3 की है तो कांस्टेंट की पावर 3 बन जाएगी। जैसा ऑर्डर होगा वैसे कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट है मेरे पास, फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कोई भी 2 मैट्रिक्स हो जिनका ऑर्डर सेम हो तो मुझे मिलेगा क्या, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ AB = डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। यानी अगर मुझे 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट बदलना हो तो उसका जगह पे मैं दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल करके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं हमारे पास जिनका यूज हम डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए करते हैं और इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सेकेंड्स में बिना प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे या NDA वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहोगे तो आपके ये बड़े काम आते हैं। तो इसलिए इनको स्पेशली आपको तैयार करने की और याद रखने की जरूरत है। जब आप मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लगा रहे होगे तो अक्सर क्वेश्चन में लिखा होता है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे हम लोग इस वर्ड का मतलब भी जान लेते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। A square matrix is said to be a singular matrix if determinant of A = 0, otherwise the matrix are non-singular। मीन्स इसका ये हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट आ जाता है यानी वो 0 के बराबर हो जाता है तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपको बता दिया जाए कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो जब यहां पे सिंगुलर बता दिया इसने, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 होगा। तो आप लिखोगे डायरेक्ट, बिकॉज मैट्रिक्स A
इज अ सिंगुलर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं अभी हम लोगों ने सीखा है कि हमें उस पूरी मैट्रिक्स को अलोंग विथ एनी रो और कॉलम एक्सपेंड कर देना होता है। तो मैं इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, वही मेरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। इसका वर्टिकल हॉरिजेंटल एलिमेंट हटाओ तो -1 एंड 5 और ये 2 एंड 2 मिलेगा। x का साइन नॉन डायगोनल है, नेगेटिव रहेगा। इसका वर्टिकल हॉरिजेंटल हटाओ तो 2 एंड -10, 2 और 2 मिलेगा। थर्ड मेरे पास फिर से डायगोनल पे 2 है, तो इसका जब वर्टिकल हॉरिजेंटल हटाओगे तो 2 -10 -1 एंड 5 ये मिलेगा। सिंगुलर होने के लिए इसकी वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 है, तो इसको मैं 0 के इक्वल लिख देता हूं। 6 और कैलकुलेट करिए, 2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन -2 और -5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और -10 2 जा 20, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 20, +2 5 2 जा 10 और -10। फिर से सॉल्व करिए तो ये 10 और 2 -12 और 12 6 जा माइनस का 72, ये यहाँ पे बचा माइनस का 24x और इधर बचा 0। इस 24 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 24x इज इक्वल टू माइनस का 72, तो x इज इक्वल टू माइनस का 72/24 3 जा इज इक्वल टू -3 और यही हमारा आंसर हो गया। यानी x की वैल्यू अगर -3 हो जाए तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी। आपको मैंने किसी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया है। इसका यूज करके आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करोगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, केवल 8 क्वेश्चन दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन की वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस पूरी एक्सरसाइज में या तो 2x2 की मैट्रिसेस हैं या फिर 3x3 की मैट्रिसेस हैं और दोनों को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो फिर बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन इसमें स्पेशल रिजल्ट से रिलेटेड हैं, उनको भी मैंने बता दिया है कि स्पेशल, तो जहां पे स्पेशल रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां पे आप स्पेशल रिजल्ट का यूज करोगे और सीधे आंसर निकाल लोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी इसी का अगला पार्ट यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।